चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को कोरोना काल में झटका लगा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में राशि घटा दी गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का न्याय योजना पर बयान सामने आया। 10,000 से कम कर अब इसको 9,000 कर दिया गया है। इस राशि को भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये राशि घटाई गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। जो पहले 10,000 रुपए की बात की गई थी, अब उसको 9,000 रुपए अब दिया जाएगा किसानों को। सरकार की भी हालत कैसी है आप समझ सकते हैं कोरोना काल में। और पाई पाई बचाने के लिए अब किसानों को मिलने वाले 10,000 में 1,000 की कटौती की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस पर आज विस्तृत चर्चा हुई है। बीते जो खरीफ का वर्ष है 20, जिसमें हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, इस योजना को आगामी लगातार वर्षों तक लागू ही किया जाएगा। प्रति एकड़ किसानों को इस योजना के तहत हर साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। आगामी वर्षों में धान के अलावा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, कोदो, कुटकी, रागी और राम तिल, इन फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। देखिए, झूठ बोलने वाली सरकार है। गंगा जल को हाथ में लेकर सौगंध खाकर गलत रास्ते पे जाने वाली सरकार है। जो कहा वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी पिछले समय 53 रुपये क्विंटल का जो है एमएसपी बढ़ा चुके हैं, तो अब वो पैसा मिलना है इनको। तो केंद्र के भरोसे जो है अब ये सरकार चल रही है, ये अपने भरोसे नहीं चल रही। इसका श्रेय लेने की कोशिश ना करे। अब सरकार 10,000 रुपये एकड़ देने का जो है बात किया था, अतिरिक्त पैसा देने का, अब 9,000 की बात कर रहे हैं। अभी फिर केंद्र बढ़ाएगा तो 8,000 करेंगे। वो देंगे कि नहीं देंगे, 4 किस्त भी जो है वो पाने के लिए किसान जो है वो दर दर भटक रहा है। टोकन उसको मिल नहीं रहा है, धान बेच नहीं पा रहा है। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, रुक करेंगे सीधे उनका। आदित्य, जान रहे हैं हालात कैसे हैं और सभी जगह वित्तीय हालात गड़बड़ाए हुए हैं। किसानों को उम्मीद थी कि 10,000 मिलेगा, लेकिन 1,000 यहाँ पर कटौती की गई है। उसके पीछे कुछ खास और वजह बताई गई है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, पहली बात आपको बताना चाहूँगा हिमांशु जी कि धान के अलावा 13 और फसलों को अब इसमें जोड़ा गया है। तो धान के अलावा जो कोदो, कुनकी, ये सब जो उपजाते हैं उनको भी इस बेनिफिट राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मिलेगा। नया ड्राफ्ट बना है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, सेंट्रल ने 53 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी को बढ़ाया था। आपको याद होगा पिछले साल किसानों ने धान अपना बेचा, दिवाली के बाद पैसा उनको एमएसपी का मिला। अब डिफरेंस की राशि जो सरकार ने बात की थी कि हम 2,500 रुपये प्रति एकड़ जो है हम देंगे, प्रति क्विंटल माफ़ कीजिएगा, प्रति एकड़ 10,000 रुपये और प्रति क्विंटल 2,500 रुपये हम धान खरीदेंगे। तो डिफरेंस की जो राशि होती है 1890 के आसपास अगर हम बात करें, जो डिफरेंस की राशि वो 4 किस्तों में मिलती थी किसानों को। पहली किस्त अभी 21 मई को मिलने वाली, लेकिन वो 10,000 की राशि थी। अब उसमें 1,000 कम कर दिया है, क्योंकि अगर हम वैसा हिसाब किताब करें तो 53 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। 15 क्विंटल 1 एकड़ में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती, मतलब 15 × 53, ये पैसा जो है लगभग 750 के आसपास, 700-750 के आसपास ये सेंट्रल बढ़ा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है हम 2,500 ही पे ही कायम, हम 2,500 ही देंगे। ये सेंट्रल ने जो बढ़ाया इसलिए हमने कम किया है, वो 2,500 का 2,500 देंगे, लेकिन जो हिसाब किताब हो रहा है अब 2,500 से भी कम मिलेगा किसानों को। जही अब जब आपने 10,000 से 9,000 कर दिया, मतलब साफ है कि हर 15 एकड़ में अगर आपने 1,000 रुपये कम कर दिया
15 क्विंटल में, तो प्रति क्विंटल जो कम हो रही राशि वो तो किसानों को कम ही मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखिए नुकसान यहाँ पर किसानों का होगा। सेंट्रल तो देखिए अगले साल फिर बढ़ाएगी, तो क्या आप फिर कम कर देंगे? फिर अगले साल सेंट्रल फिर बढ़ाएगी, क्योंकि एमएसपी में हर साल वृद्धि होती है, ये अभी तक का हमने देखा है। तो क्या सेंट्रल अगर 53 रुपए भी बढ़ाई, आपने कम कर दिया, सेंट्रल अगली बार 53 का 100 अगर बढ़ा देगी, तो क्या आप उधर से फिर कम कर लेंगे पैसा? ये बोलने के लिए तो आप सत्ता में नहीं आते। आपने साफ तौर पर कहा था कि हम प्रति एकड़ 10,000 रुपए किसानों के खाते में डालेंगे। अब वो अगर सेंट्रल बढ़ा रही तो आपको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टोटल तो किसानों के खाते में ही जाना है वो पैसा। अगर आप कम करते जाएंगे कि भाई सेंट्रल बढ़ा रही तो हम कम कर रहे हैं, सेंट्रल के भरोसे तो आपने घोषणा नहीं की थी, आपने तो अपने पार्टी के भरोसे घोषणा की थी, घोषणा पत्र में आपने साफ तौर पर लिखा था। तो ये तो नुकसान किसानों को सीधे तौर पर हो रहा है, और ये जैसे जैसे सेंट्रल राशि बढ़ाते जाएगी वैसे वैसे ये कम करते जाएंगे। लेकिन बताने को ये होगा कि हम 2500 दे रहे हैं, जबकि उसमें राशि जो है सेंट्रल की बढ़ते जाएगी और राज्य की जो है हर बार राशि कम होते जाएगी। हिमांशु जी। आदित्य, लेकिन इसमें किसानों की तरफ से किसानों को नहीं लगेगा कि उनको ठगा जा रहा है, या फिर पहले तो कुछ और दिखाया गया, अब हकीकत में कुछ और है? तो पहले वादे इतने क्यों किए जाते हैं जब वादों को निभाया नहीं जा सके? क्योंकि किसान ऐसे हैं जिनको आप कुछ भी बोलेंगे तो वो मान जाते हैं, लेकिन ये तो किसानों के साथ मेरे ख्याल से शायद नाइंसाफी है, किसानों को ऐसे ही लगेगा। देखिए 90 लाख क्विंटल करीब धान पिछली बार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था। 22 लाख किसानों को अब 21 मई को 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन देखिए ये पैसे मिलेंगे पिछले साल के। अब अगले साल का जब ये फिर दिवाली में इस बार धान बेचेंगे किसान, उसका फिर मिलेगा अगले साल। ये एक साल का जो डिफरेंस है वो भी किस्तों पर जो आप पैसा दे रहे हैं उसमें भी अगर आप कम कर रहे हैं, देखिए किसान सब कुछ समझता है। किसान ये जान रहा है कि बीजेपी से बेटर आपने उनको ऑप्शन दिया था। बीजेपी ने भी कहा था कि हम बोनस देंगे 300 रुपए, वो नहीं दे पाई। उन्होंने भी कहा था कि हम एमएसपी बढ़वाएंगे, वो नहीं बढ़ा पाई, इसलिए बीजेपी विपक्ष में है। आपने एक आस जगाई थी कि हम 2500 रुपए देंगे, किसानों ने बात पे विश्वास किया, और वैसे भी छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, या तो हर घर में किसान है। अगर वो बात आपकी मान कराया, तभी 70 का मैंडेट आपको किसान ने दिया। जो 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, उसमें 70 में कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, 14 पे बीजेपी को समटा दिया यहाँ के किसानों ने। तो वो जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या था, बुरा क्या था, लेकिन जो उसको बोलकर अगर आप उससे नीचे राशि में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसको सब पता है। आपने एक ऑप्शन जरूर उसके लिए बेटर कर दिया कि अब धान के अलावा जो बाकी फसल हैं उसको भी आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जोड़ रहे हैं, मतलब उसमें भी उसको 9,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जो आपने कम कर दिया 1,000 रुपए, उसका क्या? किसानों के लिए तो देखिए एक एक पैसा महत्वपूर्ण है। अभी बारिश हो गई, ओलावृष्टि हुई पिछले 15 दिनों 20 दिनों पहले, उसकी काफी फसल खराब हुई, क्योंकि खरीफ की फसल का समय आ गया है। ऐसी बारिश कभी भी हो जाती है, मानसून की कभी भी दस्तक हो जाती है। मानसून के अलावा बारिश जो होती है उससे निश्चित तौर पर नुकसान होता है, ओलावृष्टि से नुकसान होता है, उसका तो कोई भरपाई है ही नहीं। ये जो मेन फसल का उसको कीमत मिलनी थी, जो दिवाली के समय उसने बेचा था, उसमें भी अगर पैसा सरकार कम कर देगी तो ये किसान कहां जाएगा? हम जानते हैं कि चाहे राज्य सरकार दावा चले कर ले, चाहे केंद्र सरकार दावा कर ले, किसान की जितनी मेहनत होती है उस मेहनत का फल उसको आज तक नहीं मिलता। फिर भी 2500 रुपए आपने वादा किया था तो किसान ने धान उपजाना शुरू कर दिया था, जो दूसरी फसल। बिल्कुल, ये सारी चीजें सरकार को पहले देखना चाहिए जो किसानों से यहाँ पर वादे किए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।